अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस की डिमांड आ रही थी कमेंट्स के अंदर, तो मैंने कहा चलो उसके सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछा गया था कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्ट है या नहीं है। सही है, सिर्फ ये पूछा गया, उसकी कंसिस्टेंसी पूछी हुई है। सही है, और हमें जो है 5 जो है प्रोपोजिशंस दी हुई है, जो कि हमारे पास इस तरीके सवाल के अंदर की हुई है कि द सिस्टम इज इन मल्टी यूजर स्टेट, यानी एक सिस्टम है उसको जो है मल्टी यूजर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। कब? इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑपरेटिंग नॉर्मली, अगर वो ऑपरेट हो रहा है नॉर्मली। सही है, ये पहले में बात हो रही। सेकंड में बात हो रही, ऊपर ही लिखी हुई सारी ये बातें ना, उसके बाद बात हो रही कि इफ द स्टेटमेंट if the system is operating normally then kernel is functioning। सही है, अब ये बात हो गई। दूसरी बात, अब हमने जो है इसके अंदर देखना है कि हमारे सारे स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल ट्रू है या नहीं है। सही है, अगर ये सारे स्टेटमेंट ट्रू नहीं होते, जिस तरीके से हम यहाँ पे 4 देख लें, 4 कह रहा है कि भाई सिस्टम जो है मल्टी यूजर नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? क्योंकि भाई अगर ये इंटरम मोड पे होगा तो वो नहीं होगा। सही, और 5 बोलना हमें कि सिस्टम जो है इज नॉट इन इंटरम मोड ना। ठीक हो गया बात। अब देखिए इन पांचों के पांचों को आपने स्टेटमेंट को देख के सिर्फ ये बताना है कि ये सारे के सारे जो है ट्रू है या नहीं है। सही है, अब इसके अंदर देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत घिचपिच हुई हुई है कि भाई क्या नाम है, सिस्टम जो है अगर क्या नाम है ऑपरेटिंग नॉर्मली है तो वो आपके पास कर्नल फंक्शन है। सही, अगले स्टेटमेंट बोल देते हैं कि भाई कर्नल नहीं है। सही है, फंक्शनिंग नॉट है वो, यहाँ फिर वो बोल रहे हैं कि भाई आपका इंटरप्ट मोड के ऊपर फंक्शन है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई इस फंक्शन के अंदर ना कंट्राडिक्शन बहुत है। अब जिस फंक्शन के अंदर कंट्राडिक्शन बहुत होगी ना तो वो कंसिस्ट नहीं होगा। सही, तो हमने डायरेक्ट सिर्फ बता देना है कि भाई thus we have a contradiction, the statement cannot all the true simultaneously, therefore the system specification are not consistent। सही है, तो ये बात हो गई। बाकी सारे के सारे सॉल्यूशंस मैंने आपने शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों के अंदर यही काम हो रहा है आगे। सही है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, ये देख लें। अगर समझ में नहीं आए बात तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अदरवाइज ये आसान ही है, समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। सही है, अभी मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स की भाई काफी और भी चीजें बाकी रही। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारे पास, तो हमें वो भी कवर करनी है जल्दी जल्दी, एग्जाम्स आ रहे हैं सर पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। नेक्स्ट वीडियो की तरह इंशाल्लाह इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि सेम प्रॉपर्टी रखते हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरीके से इसके हमने सिर्फ ये बताया था कि सिस्टम हमारे पास जो है कंसिस्ट है या नहीं है, जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर मैंने कंक्लूजन देके बता दिया, जिसके अंदर है उसमें भी मैंने बता दिया। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।